नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सीट पर चुनाव लड़ रहे डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने बाजी मारते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराकर शिक्षक एमएलसी सीट पर चुनाव जीत लिया है। उनकी जीत की घोषणा होते ही और प्रमाण पत्र मिलते ही उनके समर्थकों में जश्न का माहौल पैदा हो गया था। उनके समर्थकों ने आतिशबाजी कर और ढोल नगाड़े बजाकर तथा मिठाइयाँ बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि गुरुवार को सुबह 8:30 बजे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कोठारी हॉल में 14 टेबलों पर एक साथ मतगणना शुरू की गई थी, जहां हर एक टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 34,495 शिक्षक मतदाता थे, जिनमें से 26,169 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस सीट पर 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जिनमें भाजपा से डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल प्रत्याशी थे, तो वहीं अशोक कुमार राठौर, इमरान अहमद, उपेंद्र कुमार वर्मा, जगदीश प्रसाद व्यास, डॉक्टर प्रेमचंद यादव, लालमणि द्विवेदी, सुरेश कुमार त्रिपाठी व डॉक्टर हरिओम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमा रहे थे। शिक्षक एमएलसी चुनाव में क्षेत्र के 10 जनपद प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी व ललितपुर को शामिल हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने 10,205 वोट पाकर अपने निकटतम निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश त्रिपाठी को 1403 वोटों से हराकर शानदार जीत दर्ज कराई। सुरेश त्रिपाठी को कुल 8,802 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर 5,316 वोट पाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह पटेल रहे। डॉक्टर बाबूलाल तिवारी की जीत के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है, तो वहीं जीते हुए प्रत्याशी के समर्थक भी पीछे नहीं हैं। झांसी में इस समय जश्न का माहौल है और सभी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी की जीत पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। आइए देखते हैं झांसी से नवोदय प्लस टाइम्स के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश परिहार की यह खास रिपोर्ट। बाबूलाल तिवारी नथिंग है, जैसे सागर में एक बूंद, ऐसे भारतीय जनता पार्टी हमारी सागर है, हम उसके बूंद हैं। हम अपने कारण से नहीं जीते, पार्टी के एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारे आदरणीय योगी मोदी के आशीर्वाद से जीते। क्या प्राथमिकताएं तय कर ली है? शिक्षकों का सम्मान और शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उनको डरवाने का काम नहीं, समस्याओं से उनका समाधान करने का काम करें। पुरानी पेंशन और नई एजुकेशन पॉलिसी को लेके जो सवाल आएंगे, ऐसा है, कैसे निपटेंगे? हम खूब निपटना जानते हैं, नए नए नेतागिरी में नहीं उतरे हैं। हम प्रेसिडेंट बूटा के महामंत्री प्रिंसिपल रहे हैं और ये बात अच्छी तरह से जान लीजिए, हम पूरा समस्याओं को जानते हैं। बंद कैसे हुई, बंद करने में जो सहमत थे और जिन्होंने सहमत जताई थी एनपीएस में, पहले हम उन लोगों का सर्वे करेंगे, उनसे सहमत लेंगे, उनका अपने जो हमारे जो पूर्व नेता हैं, पहले से हमारे जो अग्रज नेता हैं, उनसे सलाह लेंगे, क्योंकि मैं पहली बार नया जा रहा हूँ। वहाँ से कोई 5 साल से है, कोई 10 साल से, उनका आशीर्वाद लेंगे, फिर आगे काम करेंगे। चलिए, बुंदेलखंड की लड़ाई आप लड़ते रहे हैं, क्या उम्मीद की जाए कि सदन में आपकी आवाज़ उठेगी? आपने देख लिया है इस चुनाव में कि बुंदेलखंड हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे जो फतेहपुर हो, चाहे कौशाम्बी हो, सारे क्षेत्र ने मुझको सहयोग दिया है। तो मैं पहले पूरे क्षेत्र के लोगों का अभिवादन करूंगा। बुंदेलखंड राज्य की बात, बुंदेलखंड राज्य अगर पार्टी हमारी कहेगी तो उसके लिए काम करूंगा। आखिरी सवाल, जीत का श्रेय किसको देंगे, शिक्षकों को, कार्यकर्ताओं को या संगठन को? देखो, जो शिक्षकों ने वोट दिया उनको, जिन्होंने नहीं दिया उनको, जो प्रत्यक्ष रूप से सहयोगी रहे उनको और जो अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी रहे उन सबको मैं जीत का श्रेय देता हूँ। यह जीत पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समर्पित है
हमारे प्रदेश और देश के नेतृत्व को समर्पित है। यह जीत शिक्षकों को समर्पित है। सबके एकजुट प्रयास से, सबके अथक प्रयास से यह क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी पहले से केवल सहयोग करती थी, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ती थी। भारतीय जनता पार्टी ने मन बनाया कि इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए हमको प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक राजनीति में दखल देना पड़ेगा और भाजपा ने मन बनाया, निर्णय लिया और इस चुनाव में प्रयागराज झांसी सीट पर अपने प्रत्याशी जो पहले से काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी सक्रिय हैं और बहुत जुझारू है, ऐसे श्री बाबूलाल तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया। मोदी जी और योगी जी के चेहरे पर, उनके काम पर, जनता में उनकी लोकप्रियता पर आज यह 10 जिलों के चुनाव में पढ़ने वाले सभी शिक्षकों ने अपना आशीर्वाद दिया है। कुशल रणनीतिकार हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन मंत्री, प्रदेश के महामंत्री और प्रदेश के मंत्री श्री संजय राय जी, श्री अमरपाल जी, संगठन मंत्री श्री धर्मपाल जी, प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे सभी लोगों ने मिलकर योजना बनाकर, रणनीति बनाकर इस क्षेत्र में भाजपा को यशस्वी बनाया है। मैं सबका हृदय से आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उच्च सदन में अब संख्या बढ़ जाएगी आपकी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? उच्च सदन में तो इस समय भाजपा की संख्या 100 में से लगभग 90 के आसपास है जी। ये संख्या बढ़ाने का चुनाव नहीं था। शिक्षकों की समस्याओं को लगातार टालने का काम शिक्षक नेता करते रहे और हमेशा शिक्षकों को वह गुमराह करते रहे, परेशान करते रहे और उनके धन का शोषण करते रहे। विपक्ष को बहुमत बचेगा नहीं बचेगा? नहीं, विपक्ष तो लगातार जनता का विश्वास खोता जा रहा है। चाहे कोई चुनाव हो, चाहे स्नातक का चुनाव हो, चाहे शिक्षक का चुनाव हो, चाहे जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, लगातार विश्वास होता जा रहा है विपक्ष। जनता उस पर भरोसा नहीं कर रही है और वही परिणाम लगातार आते जा रहे हैं। जी बहुत बड़ा चुनाव, जो काम मोदी जी ने किए, जो काम योगी जी ने किए, उसका प्रत्यक्ष लाभ भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने नेतृत्व का, जिनके आशीर्वाद से इस क्षेत्र में एक ऐतिहासिक जीत भाजपा ने हासिल की है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।